तो दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाह के बारे में। तो आइए देखने वाले हैं कि भारत के जो हमारे प्रमुख बंदरगाह हैं वो कौन कौन से हैं। तो बात कर लेते हैं जो भारत के हमारे प्रमुख बंदरगाह हैं उनकी संख्या कितनी है, यानी कि बंदरगाह को पोर्ट बोलते हैं कि यानी इंडिया के कितने हमारे पोर्ट हैं टोटल। ध्यान रखिएगा भारत में कुल 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। ओके, और ये भी प्रश्न पूछा था कि जिनमें से कितने को सरकारी स्वामित्व प्राप्त है। तो ध्यान रखिएगा जिनमें से 12 बंदरगाह को सिर्फ सरकारी स्वामित्व प्राप्त है, यानी कि मिला है। ओके, तो चलिए सबसे पहले आइए देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा भारत का बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। ओके, और ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ा बंदरगाह से पूछेगा तो भी हमारा मुंबई होगा। और देखिए जो एक व्यस्त व्यापारिक केंद्र है, ये भी पूछा था कि सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है। ध्यान रखिएगा व्यस्त में भी नाम आएगा मुंबई बंदरगाह का। ओके, आइए नेक्स्ट अब आगे बात कर लेते हैं कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा भारत का जो सबसे पूछा जाएगा गहराई की बात करेगा तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह हमारा ये विशाखापट्टनम बंदरगाह हो जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा गहरा में पूछेगा तो विशाखापट्टनम, बड़ा या फिर प्राकृतिक पूछेगा या फिर व्यस्त पूछेगा तो आप किसे बताएंगे, तो मुंबई बंदरगाह को बताएंगे। ओके, चलिए आइए आगे चलते हैं, इसके बारे में हम मैप से पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए ये हमारा मैप रहा, अब इसके बारे में एक एक जानकारी अच्छे से लेते हुए चलेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला हमारा दिया हुआ है कांडला बंदरगाह। ओके, तो ध्यान रखिएगा पहले पूछा था कि कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। ध्यान रखिएगा कांडला बंदरगाह ये गुजरात राज्य में स्थित है। ओके, कहां पर स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। इसका दूसरा नाम क्या है, ध्यान रखिएगा कांडला बंदरगाह का ही दूसरा नाम है दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट या फिर दीनदयाल बंदरगाह जिसे आप कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये पूछा था कि ये पश्चिमी या फिर पूर्वी तट में स्थित है। तो कांडला बंदरगाह ध्यान रखिएगा ये हमारी पश्चिमी तट पर स्थित है। कहां पर, तो पश्चिमी तट पर स्थित है और ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कहां स्थित है, तो कच्छ की खाड़ी में कांडला बंदरगाह स्थित है। ओके, और ये ज्वारी बंदरगाह है। कैसी बंदरगाह है, तो एक प्रकार का कांडला बंदरगाह ये ज्वारी बंदरगाह है। ओके, और ये यहाँ पे मुक्त व्यापार केंद्र है ये। ठीक, आइए अब हम आगे बात करने वाले हैं मुंबई बंदरगाह के बारे में। तो देखिए मुंबई बंदरगाह कहाँ पड़ता है, तो ध्यान दीजिएगा ये हमारे महाराष्ट्र राज्य में ही पड़ता है। ओके, और अभी मैं बताऊं कि ये सबसे बड़ा बंदरगाह है और प्राकृतिक में ही पूछेगा तो बड़ा है और सबसे बिजी। ध्यान रख लीजिएगा सबसे बिजी, यानी कि व्यस्त की बात करें तो सबसे व्यस्त बंदरगाह है कौन, तो मुंबई बंदरगाह हमारा। ओके, अब आइए आगे नीचे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं, वन सेकेंड, आगे हम बात करने वाले हैं नौवा सेवा की। ओके, तो आइए आगे देख लेते हैं। तो देखिए जो नौवा सेवा बंदरगाह है ये सबसे पहले देखेंगे कि ये कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखिएगा ये हमारा ये भी मुंबई राज्य में स्थित है। नौवा सेवा बंदरगाह भी हमारा मुंबई में स्थित है। और ध्यान रखिएगा इसका अन्य नाम क्या है, तो इसी का अन्य नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ओके, या फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कह सकते हैं। और ध्यान रखिएगा पूछा था कि भारत का कौन सा बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है। ध्यान दीजिएगा जवाहरलाल नेहरू भारत का ये हमारा कृत्रिम बंदरगाह है, यानी कि मैनमेड बंदरगाह है। ध्यान रखिएगा। ओके, कृत्रिम बंदरगाह है कौन, तो नौवा सेवा यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ओके, नेक्स्ट आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे अब हम बात करने वाले हैं मोर मुगांव बंदरगाह के बारे में। तो देखिए जो मोर मुगांव बंदरगाह है ये कहां पर स्थित है देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा मोर मुगांव जो ये बंदरगाह है ये हमारा कहां पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये गोवा में स्थित है। ओके, नेक्स्ट आइए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे न्यू मंगलुरु के बारे में, यानी कि जो न्यू मंगलुरु बंदरगाह है ये कहां पर स्थित है पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा न्यू मंगलुरु बंदरगाह ये हमारा कर्नाटक राज्य में स्थित है। ओके, और ये सभी ध्यान रखिएगा ये भी हमारा ये पश्चिमी घाट का बंदरगाह है। ठीक, ये सभी हमारे पश्चिमी घाट के बंदरगाह हैं और गोवा भी हमारा ये पश्चिमी घाट का बंदरगाह के अंतर्गत आता है। अब आइए आगे बात कर लेते हैं कोच्चि बंदरगाह। तो देखिए कोच्चि बंदरगाह कहाँ पर है, ध्यान रखिएगा इसे कोच्चि या फिर कोच्चि बंदरगाह भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये हमारे केरल राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, ध्यान रखिएगा ये हमारे केरल राज्य में स्थित है और ये भी हमारा ये पूर्वी घाट का ही बंदरगाह है। ओके, आइए नेक्स्ट अब हम आगे बात करने वाले हैं एन्नौर बंदरगाह के बारे में। ठीक, एन्नौर, आइए अब हम आगे बात करने वाले हैं एन्नौर बंदरगाह के बारे में। तो देखिए जो एन्नौर बंदरगाह है इसका दूसरा नाम कामराजर बंदरगाह भी है। इसका दूसरा नाम क्या है, तो कामराजन बंदरगाह के नाम से इसे जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट आइए हम बात करने वाले हैं आगे तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह तो देखिए कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा जो तूतीकोरिन बंदरगाह है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा ये तमिलनाडु में स्थित है। ओके, तमिलनाडु में ये स्थित है, यहाँ भी दिया है तमिलनाडु में स्थित है। और इसी का दूसरा नाम क्या है, तो
वीओ चिदम्बरम पोर्ट नाम है इसका। दूसरा नाम क्या है? तूतीकोरिन का। तो वीओ चिदम्बरम पोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आइए चेन्नई के बारे में बात कर लेते हैं, चेन्नई बंदरगाह के बारे में। तो देखिए ये भी हमारा कहाँ है इसलिए चेन्नई बंदरगाह, तो ये भी हमारा तमिलनाडु में ही स्थित है चेन्नई बंदरगाह, ठीक है। सभी हमारे ये पूर्वी घाट के बंदरगाह हैं, क्योंकि ये सभी ये इधर साइड हमारा क्या आ जाएगा? पूर्वी घाट आता है, और ये सभी हमारे पश्चिमी घाट के अंतर्गत आते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, इधर आ जाएगा हमारा पश्चिम और इधर ही आ जाएगा हमारा ये पूर्व, इसलिए सब हमारे पूर्वी घाट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आइए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करेंगे अब हम विशाखापट्टनम की। चलिए, तो देखिए जो विशाखापट्टनम है, मैंने अभी बताया कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है, और ये कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। ओके, अब आइए आगे बात कर लेते हैं आगे पारादीप का। पारादीप देखिए, जो पारादीप बंदरगाह है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, पारादीप बंदरगाह ये हमारे उड़ीसा राज्य में स्थित है, और ये हमारे पूर्वी घाट का बंदरगाह है। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए हल्दिया की बात कर लेते हैं। तो जो हल्दिया बंदरगाह है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हल्दिया बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये भी एग्जामों में पूछा जा चुका है हल्दिया बंदरगाह के बारे में। ये हमारा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, और ध्यान रखिएगा ये मेदिनीपुर जिले में स्थित है, जो हुगली नदी के मुहाने के पास कोलकाता से लगभग 124 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ओके, नेक्स्ट देखिए आगे हम बात करने वाले हैं कोलकाता बंदरगाह के बारे में। तो ध्यान रखिएगा कोलकाता बंदरगाह ये हमारे पश्चिम बंगाल में है, यानी कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, और ध्यान रखिएगा इसका दूसरा नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। इसका दूसरा नाम क्या है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ध्यान रखिएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह का दूसरा नाम है। ओके, चलिए दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़, इतना मेहनत करते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे, और ऐसे हम प्यारे प्यारे वीडियो आपके साथ साझा करते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।